वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए आर्ट एंड कल्चर के एक महत्वपूर्ण क्लास भारतीय नृत्य विधाओं के बारे में समझेंगे। देखिए, भारतीय नृत्य विधाएं विशेष तौर पर दो प्रकार की हैं। एक शास्त्रीय नृत्य जिनकी संख्या निश्चित है 8, और दूसरा है लोक नृत्य। लोक नृत्य की संख्या निश्चित नहीं है, संख्या हजारों में भी है, लेकिन आपको उतना नहीं याद रखना है। कुछ ऐसे नृत्य हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में समझेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है, अगर आप यूपीपीसीएस प्री 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो जैसा कि आपको पता है कि अब एग्जाम में मुश्किल से 2 दिन का समय बचा हुआ है। अगर अभी तक भी आपने मॉक नहीं लगाया है तो अपने लेवल को बूस्ट करने का एकमात्र तरीका है कि आप मॉक लगाइए। 2 दिन में ना कम से कम कोशिश कीजिए 3 से 4 मॉक लगाइए और उसका एनालिसिस कीजिए, क्योंकि मॉक का एनालिसिस ही आपको एग्जाम में सिली मिस्टेक से बचाएगा और साथ ही साथ कुछ अतिरिक्त प्रश्न सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। तो अब मॉक आपको सही मिलेगा कहाँ? ये आपको मिलेगा ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, आपको 80% ऑफ मिलेगा। या फिर आप चाहें तो इनमें से ये जो नंबर दिख रहे हैं, इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य विधाएं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं अस्तित्व में है। यहाँ पे नृत्य होगा। देखिए, अब ये संगीत नाटक अकादमी के अनुसार बताया जा रहा है, इसका मतलब कि शास्त्रीय नृत्य का निर्धारण कौन करता है? संगीत नाटक अकादमी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, नई दिल्ली में। कई बार प्रश्न बना हुआ है तो याद रखिएगा। जिसमें सम्मिलित हैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिया। ये विशेष तौर पर 8 हैं। अब ये किस राज्य से संबंधित है और कौन कौन से विशेष तथ्य उनके बारे में ये भी देखेंगे। भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से। यह शास्त्रीय नृत्य विधा का सर्वाधिक प्राचीन रूप है। जो भरतनाट्यम है सबसे प्राचीन रूप है नृत्य विधा का। इस नृत्य की उत्पत्ति का संबंध तमिलनाडु में मंदिर में नर्तकों या देवदासियों की एक नृत्य प्रस्तुति सादिर से है, इसलिए इसे सादिर अट्टम या फिर दासी अट्टम भी कहते हैं। तो जो भरतनाट्यम है, तमिलनाडु के जो मंदिर हुआ करते थे उसमें दासियों के द्वारा या फिर जो डांसर होते थे उनके द्वारा किया जाता था, तो इसी कारण इसे दासी अट्टम या फिर सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। भरतनाट्यम को तंजौर नाट्यम के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका और भी प्रसिद्ध नाम है तंजौर नाट्यम। तो देखिए, भरतनाट्यम के बारे में आपको विशेष विशेष तथ्य याद रखने कि तमिलनाडु से इसका संबंध है और ये सबसे प्राचीन नृत्य है और मंदिरों में किया जाता था देवदासियों के द्वारा। इसी कारण इसे दासी अट्टम या फिर सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसे तंजौर अट्टम भी कहते हैं। इसकी मुद्राएं क्या क्या हैं, तो ये इतना विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। मूलतः कुशेलवा के नाम से विख्यात गांव गांव जाकर प्रस्तुति देने वाले अभिनेताओं के समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला कुचिपुड़ी नृत्य विधा का नाम आंध्र प्रदेश के गांव कुशेलवापुरी या कुलेसापुरम से व्युत्पन्न है। तो देखिए, ये आंध्र प्रदेश में किया जाता था। इसमें जो नर्तक होते थे गांव गांव जाके प्रस्तुति दिया करते थे। तो बस इतना याद रखिएगा, कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। कथकली का संबंध है केरल से। केरल के मंदिरों में सामंतों के संरक्षण में नृत्य नाट्य 2 रूप रामानट्टम और कृष्णाट्टम का विकास हुआ, जिसमें रामायण और महाभारत की कहानियां कही जाती थी। कथकली आमतौर पर पुरुष मंडली के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। देखिए, कथकली भी केरल में चलता है और मोहिनी अट्टम भी केरल में चलता है। दोनों में अंतर क्या है? कथकली सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है और ये रामायण और महाभारत इन घटनाओं पर वर्णित चीजें होती है इसमें। और जो मोहिनी अट्टम है, ये भगवान विष्णु का जो मोहिनी स्वरूप था और उस पर आधारित है और ये सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मोहिनी अट्टम का एक अर्थ होता है जादूगरनी का नृत्य। तो कई बार ये भी पूछा गया है कि मोहिनी अट्टम का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है जादूगरनी का नृत्य। तो देखिए, कथकली क्लियर हो गया, केरल में होगा, रामायण और महाभारत से संबंधित है, विशेष तौर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मोहिनी अट्टम केरल में किया जाता है, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इसका अर्थ होता है जादूगरनी का नृत्य। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। ओडिसी
देखिए ओडिसी की बात करेंगे तो ये उड़ीसा में किया जाता है। उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं ओडिसी नृत्य के कुछ प्रारंभिक उदाहरण प्रदान करती हैं। ओद्रा नृत्य से इस नृत्य का रूप आया है, मतलब नाम मिला है। तो ओद्रा ये नृत्य था, इसी से इसका नाम बना हुआ है। मुख्य रूप से महारी द्वारा यह नृत्य किया जाता है और इसे जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उड़ीसी नृत्य। इसको संरक्षण किसका प्राप्त था? तो जैन राजा खारवेल ने इसे संरक्षण दिया था। और उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं इसके उदाहरण हैं। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी नृत्य मणिपुर की घाटियों में स्थानीय गंधर्वों के साथ शिव और पार्वती के दैवीय नृत्य के रूप में पौराणिक उद्गम मिलता है। तो देखिए मणिपुरी भगवान शिव और पार्वती इनसे संबंधित है। 15वीं सदी में वैष्णववाद के आगमन के साथ इस नृत्य ने प्रमुखता प्राप्त की। जब वैष्णववाद का आगमन होता है, वैष्णववाद चरम पर आता है, आगे बढ़ता है, तो मणिपुरी जो नृत्य है इसे प्रमुखता मिलती है। कथक की बात करें, ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, काफ़ी शास्त्रीय नृत्य है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न कथक, देखिए कहाँ से उत्पन्न हुए? ब्रजभूमि का जो रासलीला इसी से उत्पन्न है कथक। उत्तर प्रदेश की एक परंपरागत नृत्य विधा है। कथक का नाम कथिका से लिया गया है, जो भाव भंगिमाओं तथा संगीत के साथ महाकाव्यों से ली गई कविताओं की प्रस्तुति किया करते थे। तो इसमें भाव भंगिमा होगा, संगीत महाकाव्य जो होगा, इससे मतलब प्रस्तुति इसकी रहेगी। सत्रिया की बात करें, सत्रिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, असम का है। असम में 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव द्वारा आधुनिक रूप से सत्रिया नृत्य प्रचलित किया गया था। तो सत्रिया का जो प्रचलन है ये विशेष तौर पर असम से किया गया और वैष्णव संत शंकर देव इन्होंने इसे आधुनिक रूप दिया था। तो ये आपके 8 शास्त्रीय नृत्य रहे जिनके बारे में हम लोगों ने देखा। तो काफी आसान है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, कथक उत्तर प्रदेश, सत्रिया असम। और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है इनके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया है। तो साथियों ये आज की छोटी सी क्लास रही जिसमें हम लोगों ने जो शास्त्रीय नृत्य है 8 इनके बारे में विस्तार से समझ लिया है। इस प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम है या फिर कोई वनडे एग्जाम जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल है, यूपी एसआई है, या बिहार पुलिस का है, एमपी पुलिस का है, सभी प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करके जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स ज्वाइन करते समय अगर कूपन कोड आप अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जैसे ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 50% का ऑफ भी मिलेगा साथियों। देखिए अगर आपको एग्जाम में सेलेक्ट होना है, सच में आप चाहते हैं कि आसानी से एग्जाम क्रैक हो जाए, तो इसके लिए आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन को ही फॉलो करना चाहिए। बाकी इधर उधर भटकने से और समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और कोई तात्पर्य नहीं निकलेगा। तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और चीज़ों को ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।